सो आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और कुछ लोग थोड़ा सा ये पूछ रहे थे कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिससे आगे वाले जो भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट में, और उनको हेल्प मिल सके। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम तो दिया मैंने, और ओवरऑल कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि पिछली बार के अकॉर्डिंग और इस बार के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, मतलब दोनों पेपर के कंपैरिजन में कौन सा पेपर टफ था, इस बार वाला या पिछले बार वाला, ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। और कुछ लोग सेफ स्कोर के बारे में पूछ रहे हैं कि कितने अटेम्प्ट करने जरूरी है, यानी कितना अटेम्प्ट लिया जाए जिससे कि एटलीस्ट हम सेफ रहें फाइनल तक। ठीक है, और 50 क्वेश्चन ही बता दिए हैं, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मेरे शिफ्ट में आए थे। ठीक है, ये तो हो गई अलग की बात। इसमें ओवरऑल बात करूँ कि मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है मैंने कर दिया है, और शायद इसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़े आफ्टर द आंसर की। मैंने 73 अटेम्प्ट कर दिए और 71 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन मार्क्स और रिव्यू मैंने किए थे, वो भी आंसर देने के बाद, तो वो दोनों भी मेरे काउंट हुए होंगे। तो 73 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 18। और मुझे लगता है कि गलतियां तो होंगी ज़रूर, 4-5 गलतियां तो कम से कम मेरी निकलनी है, क्योंकि जीएस में मैंने थोड़े से अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी में मुझे ज़रा सा भी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, उसमें मुझे फुल मतलब कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं से क्वेश्चन उसमें नंबर कटने वाले हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन का तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है इशू, वो देखते हो आफ्टर द आंसर की मुझे पता चल पाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो 65, 66 क्वेश्चन मान के चलो मेरे सही होने के बहुत पूरे चांसेस हैं, और उस हिसाब से जो भी स्कोर आता है वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आंसर किया जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया अटेम्प्ट की बात। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली पेपर में जब आप बैठेंगे आ रहे हो ना, तो एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेहद ख्याल रखना, वो है कि टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो तो आप लगातार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाते हो, और लगातार अटेम्प्ट करने में होता क्या है ना कि हम ये सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन को एक साथ 1 बाय 1 करके अटेम्प्ट करते जाएं। तो इससे क्या होता है ना, हमारे मन में एक ये चीज़ बैठ जाता है कि क्वेश्चन का आंसर हमको देते जाने हैं। और मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्वेश्चंस लगा रहा था, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा कभी कभी क्या होता है ना, लगता है देखने में क्वेश्चन बन जाएगा, एक ही बार में बन जाएगा, पर होता क्या है वो क्वेश्चन रियल में नहीं बनता है, वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। और हम उसको थोड़ा सा ले लेते हैं अपने ऊपर, नहीं यार ये तो इजी क्वेश्चन, ये तो एक बार में बनना चाहिए। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देना। ठीक है, कभी कभी होता है कि माइंड वहाँ पे स्टक हो जाता है जाके अचानक से, तो उस टाइम क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, किसी क्वेश्चन पे आप 50, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 सेकंड 40 सेकंड, उससे ज़्यादा मत दो, भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन पे आप 30 से 35 सेकंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे ना जिसको आप 5 से 10 सेकंड में, 15 सेकंड में भी कर दोगे, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इन गलतियों से बचना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कभी मैथ में तो बहुत ज़्यादा आपके साथ होगा कि आपको फंसाएगा क्वेश्चन में। बस आप ये करना ना, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं तो ये कहूँगा पेपर को आपको कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट लेने हैं पेपर में, और इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि आप 3 अटेम्प्ट ले पाओ, तो 2 अटेम्प्ट लेने ही है पेपर में। जैसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ। पहले इजी क्वेश्चन को करो, जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ एक बार में बन जाएगा ना, पहले उसी क्वेश्चन को करो। तो यही करना, पहले उस क्वेश्चन को करना जो एक बार में बन जाते हैं। तुमको देखो, तुम अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होगे, चाहे किसी भी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट बुक पे, या फिर रोजगार विद अंकित पे, या फिर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको इस चीज़ का अच्छे से अंदाजा होगा कि ये क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा हाँ भाई ये क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ए ने एक कार्य को 10 दिन में किया, बी ने उसी कार्य को 15 दिन में किया, ठीक है, सी ने उस कार्य को 25 दिन में किया, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपको 10 से 15 सेकंड में ही खत्म कर दोगे बना के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ गए, 3 साल 4 साल के वाला पूछ लिया, और थोड़ा सा वो डिजिट जो उसका है वो डिजिट मतलब पॉइंट 2 में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ज़्यादा उसमें देखने में लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सेम टाइम के लिए आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। इस तरीके से अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, थोड़ा सा अपना जो स्ट्रेटजी है ना वो अच्छा लेके चलोगे ना, और वो कहाँ से आएगा जब तुम मॉक टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे। ठीक है, तो यही लेके चलना, मैं गारंटी देता हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एंड ऑफ द डे देखोगे ना कि आपके पास 10 से 15 से 20 मिनट तक आपके पास बचे होंगे, आप पूरा पेपर एक बार घूम के चले आओगे। फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो लगता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन अब मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, 50 सेकंड भी लग सकता है, तो पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको काफ़ी अच्छे से डील करना होगा,
उसमें भी आपको ये देखना होगा ना कि कौन से क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समय लगेगा। ये नहीं कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में है तो कोई भी क्वेश्चन उठा के कर दे रहे हो। सपोज आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया मैथ का सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, तो उन 5 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चुनना होगा, 5 क्वेश्चन पे जाके आप ये देख लेना एक एक बार कि कौन से क्वेश्चन आप पहले बनाओगे, कम समय लेगा, ठीक है, तो उसको आप पहले करना। ये बात मानो इस बात को, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन उठाना जो लगता है कि हाँ अब ये वाले थोड़े से ठीक है, ये बन सकते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। यही बात रीजनिंग में कहूँगा। रीजनिंग में आप सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, और ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, और जो बिल्डिंग सेटलमेंट वाला होता है ना, पजल वाला, उसको भी सबसे लास्ट में करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उसको सही से डील कर लिया उन क्वेश्चन के साथ में, तो फिर आपको पेपर को में सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछली बार पेपर को अच्छे से क्रैक किया था, फिजिकल भी क्रैक किया था, मेडिकल भी क्रैक किया था, फाइनल में .2 सही रह गया था भाई, कुछ .2 नंबर सही रह गया था। ये बात आप सबको पता होगा अच्छे से। और मैंने पिछली बार फिजिकल इसका निकाला था, 5 किलोमीटर का फिजिकल था, 23.5 मिनट में मैंने इसको क्लियर करा था। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे तो आपको सब कुछ देना ही देना है। अगर आपका पेपर निकलता है, और निकलेगा भी पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो तो आपको क्या करना है ना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आगे आने वाले दिनों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें, मेरे से जुड़ जाओ, मैं आपका पूरा भरपूर सहयोग करूंगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा फिजिकल निकलवाने में, यहाँ तक कि मेडिकल भी क्लियर करने में। क्या क्या कैसे था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, कैसे लोग रिजेक्ट वहाँ पे हो रहे थे, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ, देखो पेपर को डील कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिल्कुल पेपर को ऐसे ही डील करना। पेपर में 2 अटेम्प्ट जरूर से जरूर लेना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, चलते जाना है। बिल्कुल भी समय कहीं ज़्यादा देना ही नहीं देना है। लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा समय खाने वाला है, तुरंत छोड़ दो उसको। बिल्कुल उसमें मोह माया मत दिखाना भाई, कोई इतना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे मोह माया की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो उचित लगे, जो सार्थक लगे, वही आपको फॉलो करना है। और हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, और इसमें एक गद्यांश आया था, कठिन परिश्रम के पे बेस्ड था। विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, उन्हें लगातार सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ाएगा उनको, इस तरह के कुछ थे। बिल्कुल सिंपल 4-5 लाइन का था, बिल्कुल आप इजीली उसको कर सकते थे। मतलब हिंदी ओवरऑल बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपको 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एक आध क्वेश्चन के आपने पर्यायवाची अगर नहीं मिल पाया, अनेकार्थी शब्द जो नहीं होते हैं, विलोम शब्द वगैरह, अगर वो सब आपको बिना पढ़े वो आ गया ना, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी ओवरऑल 90 का तो 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो हिंदी में आप आराम से, ठीक है। यही हाल जीएस का है। जीके जीएस, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, जीके जीएस जो है ना, पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान आई मेरे शिफ्ट की अगर बात करूँ तो। बाकी अदर शिफ्ट का अदर डेट में क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मेरे जो शिफ्ट का जो जीके जीएस वाला पोर्शन था ना, वो पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग तो आसान लगा मुझे। हो सकता हो कि पढ़ने की वजह से आसान लगा हो, ये भी हो सकता हो, पर ओवरऑल तो मुझे यही लगा कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का जो जीके जीएस का लेवल था वो आसान था। और मैथ की अगर लेवल की बात करूँ पिछले बार के कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा सा मैथ यहाँ पे उन्होंने टफ डाला। मतलब 3-4 क्वेश्चन की वजह से जो कैलकुलेशन डाल दिया ना, जो थोड़ा सा लेवल सही था, उसकी वजह से पेपर ये डिफिकल्ट बनाता है उसको, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। और ओवरऑल अगर पेपर की बात करूँ तो ओवरऑल पेपर की अगर बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था पिछले बार। बस वही जो मैंने आपको बताया, मैथ और जीके जीएस वाला जो पोर्सन है ना, उसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या हुआ है, मैथ का लेवल इन्होंने थोड़ा कठिन रख दिया है, तो उस बार आसान था। इस बार जीएस का आसान रखा है, तो पिछली बार जीएस कठिन था मेरे शिफ्ट की बात करूँ तो। बाकी ओवरऑल बात करें तो पेपर वही लेवल था, पेपर बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ज़्यादा उसमें हिंदी तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो जैसे इस बार थी वैसे पिछली बार भी आई थी, बहुत ज़्यादा लेवल में परिवर्तन नहीं था। रीजनिंग भी सेम, रीजनिंग में भी थोड़ा सा कहूँगा इस बार का लेवल ठीक था पिछली बार के कंपेरिजन में। जीके जीएस का लेवल थोड़ा लो रख रहे हैं ये लोग इस बार, ये ध्यान रखना। और ये था पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, कैसे आपको पेपर को डील करना है, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर की, तो मुझे लगता है कि जो बंदा 55 से ऊपर क्वेश्चन सही करके आएगा पेपर के लेवल के हिसाब से, वैकेंसी को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, और मुझे लगता है कि 55 प्लस आप जरूर करके आना किसी भी तरीके से। अगर आपको 55 से ऊपर क्वेश्चन सही आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ आ रहे हैं, तो नो डाउट आप इसमें सिलेक्शन लेके जाओगे, इस बात को आप निश्चित मान के चलो। और ये खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, खुद पेपर निकाला है, ठीक है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। मेडिकल तक का सफ़र इसमें तय किया है, वो भी इसमें मेडिकल तक का सफ़र कैसे तय किया हूँ, पूरा एकदम एक एक चीज़ क्लियर करते गया हूँ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो इतना तो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उन सभी को बहुत मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अच्छे से तैयारी करना,
जब भी पेपर हो 14 या 15 फरवरी तक एग्जाम चलने वाला है, तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते रहना। मॉक टेस्ट ही आपको आपको आपकी सफलता तक ले जाएगी। किसी भी साइट से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, मॉक टेस्ट कंटिन्यू बेसिस पे लगाते रहो और मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। उसमें ये देखो कि आपका पेपर मतलब कहाँ पे नंबर कट रहे हैं, हिंदी में कितनी गलती हो रहे हैं, ये गलती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कम से कम यार मैथ, रीजनिंग, हिंदी को तो अच्छे से अपने कंट्रोल में रखो, उसमें आप फुल में फुल लाने का प्रयास करो। और बाकी जीके जीएस में अगर आप 50% भी सही कर दोगे ना, तो आपको फिर टॉप पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, टॉप पोस्ट मिलेगी जो आपने सबसे ऊपर प्रिपरेशन दिया होगा, इस बात को मान के चलो। बस इतना करके आओ, ठीक है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, आगे कोई जानकारी मेरे से लेना चाहते हो, क्योंकि इस फील्ड में तो एक बार सफ़र तय कर चुका हूँ। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो में थोड़ा सा भी लगा है कि मैंने एफर्ट डाला है, मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करा है, आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें से आउटपुट निकल के आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी आप लोग तो ठीक हो, अच्छे से रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी होता है आपको एक बार क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। देखो ये मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ से भी मैं लगा रहा था, ये सॉल्व पेपर है, तो मैंने इससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद ली है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर इन्होंने डाला हुआ है, तो इसको भी मैंने लगभग ख़त्म ही कर दिया था, ठीक है। 1-2 मॉक इसमें बचे होंगे, लेकिन मोस्टली मैंने इसमें ख़त्म ही कर दिए थे। तो ये था पूरा मेरा जो भी था, मैंने आपके सामने शेयर किया, ठीक है। बाकी जो भी था आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।